हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक आपको सुनाता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। न हि प्रयच्छामि मम्मापनुद्याद यच्छदोकमुमुचोदृढं मिन्द्रियाणामम् अवाप्यमृणम्बुवात्रब्धनं मुन्दिनमं राजं सुराणामपि साध्यतमम्। नह, इसमें न दिया है, नहीं यह नीचे ही प्रत्याशमी देखता हूँ, मम मेरा अपूर्णदान दूर कर सके, यत जो शुक्रम शोक स्मरण सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों का अपयासन प्राप्त करके, भूमो पृथ्वी पर अस्पतनम शत्रुविहीन, विधिवचन समुद्र, राजेंद्रम राजेंद्रुणाम देवताओं का अपिसाय वह भी अधियात्म सर्वत्रताम सब। यानी मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक का दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आध्यात्मिक तरफ ही धन धन्यान हृदय, छप्पन सारी पृथ्वी पर निष्कर्षण प्राप्त करके भी वह इस शोक को दूर नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का अगला भाग आपको सुनाता हूँ। थोड़ा ध्यानपूर्वक से आप सुनिए। जो इसमें लिखा कि मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा, तो इसका तात्पर्य ये हुआ, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असलती समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी इन समस्या को दूर करने में व्यर्थ है और इसके सारे अतिष्ट शरीर को सुखा दे रही हैं। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु ही सहायता के बिना हल कर पाता है। असंभव लग रहा था। जैसे ज्ञान विकास उस पद से सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है, तो यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष ये निकला है कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो भगवान चैतन्य को कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, तो कृष्ण चाहे वह किसी भी जाति का हो, भी वास्तविक गुरु हैं। तो इसमें कहा है किब्रन विप्रन किब्यनि शुद्र देने ये ते कृष्ण तत्वतन से है ने गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का अगला भाग सुनाता हूँ। जरा ध्यानपूर्वक से सुनिए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्रन वैज्ञिक ज्ञान में दक्ष हो और निम्न जाति में संपन्न शूद्र या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष हैं तो वह वेद प्रमाणिक गुरु हैं। अतः गुरुत्वात्तर हुए भी बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, जैसे षष्ठ कर्मी निर्भुव विप्रो मंत्राने विशासारदन अवैष्णव वैष्णवो गुरुनम श्यामन वैष्णव न प्रोसर गुरु। इसका तात्पर्य है आपको अगले भाग में सुनाता हूँ। हरे कृष्णा। तो विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में प्राप्त क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त हैं तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति कन्या संजय तथा आर्थिक विकास से संबंध नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं तो जीवन की सारी सुविधाओं को समावित कर आर्थिक विकास के पूर्ति है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों के सात्विक होते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें भी तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना के व्रत युग से प्रमाणित प्रतिनिधि से होता है। तो माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णामृत भगवत गीता तथा भागवत में परामर्श को ही ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वें श्लोक का अंतिम भाग आपको सुनाता हूँ, जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुए सुखों को दूर करने पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रिततम राज्य या शिवलोक में देवताओं की सर्वोत्ता भी है, उसको शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत ही आसन ग्रहण किया और यही शांति समझता का निश्चित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आध्यात्मिक प्रकृति प्रलय द्वारा किसी भी प्रणय क्षण समाप्त हो सकता है। यह एक चंद्रलोक जैसे उस लोगों की प्रार्थना भी उसके लिए मनुष्य प्रसन्न एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता के इसकी प्रस्तुति करते हुए क्षीणे पुण्यतिन मर्त्योलोकन विसंति, यानी जब पुण्य कर्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है और इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है, जैसे अन्न पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक आपको सुनाता हूँ, जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। एवं मुक्ताम न हचि कैसे गुंडा कैसे न परततम न युतसम न तिन गोविंद मुक्त न तृष्णि ने बभुव। संजय ने कहा, एवं यानी इस प्रकार उत्तर ने कहकर हंसी के जिन कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी, गुंडा कैसे न अर्जुन जो ज्ञान को मिटाने वाला, परततन अर्जुन शत्रु का दमन करने वाला, ये से नहीं लड़ूंगा। इतनी यानी इस प्रकार गोविंदम ने इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण उत्सुकता कहकर कृष्ण सुख महबूब हो गया यानी निषेध। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुपचाप रहूँगा। चुपचाप हो गया। अभी कृष्ण उसको समझाते हैं, कहते हैं कि धृतराष्ट्र को ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर गीताभ्यास करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष हैं। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शौक के अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया और इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शौक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार कृष्ण भगवान व्रत के पूर्ण ज्ञान से प्राप्त और पुनः वह युद्ध करने के लिए धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो कृष्ण उसको समझा रहा है, बाद में हो जाएगा। हरे कृष्णा।